आज हम क्लास 10 के साइंस विषय के लेसन 2 जो है अम्ल क्षारक एवं लवण के प्रश्न उत्तर देखेंगे। ये इस सब्जेक्ट का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास दो विलयन ए और बी है। विलयन ए का पीएच मान 6 है एवं विलयन बी का पीएच मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन सा अम्लीय है तथा कौन सा क्षारीय है? तो हम सभी जानते हैं कि पीएच मान जिसका 7 से कम हो वो क्या है? अम्लीय होता है। और पीएच मान जिसका 7 से अधिक हो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है। और ये भी जानते हैं जो जितना अम्लीय होगा उसका हाइड्रोजन आयन उतना अधिक होगा और जो जितना क्षारीय होगा हाइड्रोजन आयन उतना अधिक होगा। जो जितना क्षारीय होगा उसका हाइड्रोजन आयन उतना कम होगा। और ये भी देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड का देखते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं जो अम्लीय होगा उसका हाइड्रोजन ऑक्साइड का आयन क्या होगा? कम होगा। और जो क्षारीय होगा उसका हाइड्रोजन ऑक्साइड का आयन क्या होगा? अधिक होगा। मतलब क्षारीय में हाइड्रोजन आयन कम और हाइड्रो ऑक्साइड आयन ज्यादा। ठीक है। और अम्ल में हाइड्रोजन आयन ज्यादा और हाइड्रो ऑक्साइड आयन कम। मतलब एक ज्यादा तो एक कम। ठीक है। ये चीज याद रखना। तो यहाँ वही चीज पूछा जा रहा है कि दो विलयन दिया गया है जिसका पीएच मान एक 6 है। 6 है मतलब ये अम्लीय है। ये जो क्या है? अम्लीय है। और 8 है मतलब पीएच मान 8 है मतलब ये क्षारीय है। और जो अम्लीय है उसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। ठीक है। और जो क्षारीय है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी। तो इनमें से कौन सा अम्लीय है जिसका पीएच मान कम है 7 से, और क्षारीय कौन है जिसका पीएच मान 7 से अधिक है? चलिए इसका लिखित में आंसर देखते हैं। विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, वही बताए थे। क्योंकि इसका पीएच मान 6 है तो देखिए 6 से कम होगा। अगर पीएच मान 7 से कम मतलब 6 है तो इसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सांद्रता अधिक होगी। क्योंकि विलयन का पीएच मान 6 यह दर्शाता है कि यह अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है। तथा विलयन बी का पीएच मान 8 है, यह दर्शाता है कि यह क्षारीय प्रकृति का है। क्योंकि इसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन, देखिए क्षारीय प्रकृति का में हाइड्रो ऑक्साइड आयन अधिक होता है। हाइड्रोजन ऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है। तो जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि विलयन ए जो है क्या है? अम्लीय। और विलयन जो बी है वो क्षारीय है। यहाँ वही चीज लिखा हुआ है, विलयन ए अम्लीय और विलयन बी क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा उसमें विलयन की प्रकृति क्या होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा। तो पीछे हम लोग देख सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगा वो विलयन अम्लीय होगा, उतना ही अधिक अम्लीय होगा। ठीक है। तो लिखित में देखते हैं। चलिए हाइड्रोजन आयन की जितनी सांद्रता होगी उतना ही विलयन अधिक अम्लीय होगा। वही चीज है, हाइड्रोजन आयन जितना अधिक होगा अम्लीय उतना ही अधिक होगा। ठीक है। लेकिन जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। जैसे कि कोई HCl का पाउडर ले लिए या फिर कोई भी अम्ल का पाउडर ले लिए, उसमें अगर लिटमस पेपर हम लोग रखेंगे तो वो उसके लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। वो जो लिटमस पेपर नीला है तो नीला ही रहेगा और लाल है तो लाल ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि वो जल की अनुपस्थिति में है। ठीक है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अम्ल को अम्ल प्रकृति दर्शाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्षारकीय में हाइड्रोजन आयन होता है? पीछे वाले स्लाइड में देखे थे
अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों है? हम लोग पीछे वाले स्लाइड में देखे थे कि हाँ क्षारकीय में हाइड्रो ऑक्साइड अधिक होता है, लेकिन हाइड्रोजन आयन भी होता है, लेकिन क्या होता है वो कम होता है। ठीक है, तो वही चीज पूछा गया। हाँ, क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होता है, फिर भी यह क्षारीय होता है क्योंकि इसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से अधिक होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अधिक होगा और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होगा और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से अधिक होती है। विलयन उदासीन तब होता है जब विलयन में हाइड्रोजन आयन, जैसे कि हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन अगर दोनों बराबर रहेगा तो यह उदासीन होगा। जैसे जल में दोनों समान रहता है, हाइड्रोजन आयन भी समान रहता है, हाइड्रोक्साइड आयन भी समान रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई किसान खेत की मृदा में किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और बुझा हुआ चूना जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है? मतलब किसान अपने खेत में कब बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम कार्बोनेट छिड़कता है, डालता है? अब ये देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। कोई भी धातु ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अब बुझा हुआ चूना ये भी क्षारीय प्रकृति का है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षारीय प्रकृति का है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी क्षारीय प्रकृति का है। मतलब तीनों सेम एक ही प्रकृति का है। तो क्यों खेत में क्यों डाला जाता है? क्योंकि खेत में खेत की मिट्टी अगर अधिक अम्लीय हो जाएगी तभी तो इसको हम लोग क्षारीय डाल के उसको क्या करेंगे, दोनों की अम्लीय की जो सांद्रता अधिक है उसको हम लोग कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ वही चीज लिखा है, कोई किसान उस समय उपचयित करेगा, मतलब ये सब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को डालेगा जब मिट्टी में अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाएगी। किसकी मात्रा? अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाएगी, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति के पदार्थ है। क्योंकि ये तीनों क्या है? क्षारीय प्रकृति के पदार्थ है जो मिट्टी की अम्ल को समाप्त कर देगा, जो मिट्टी में अम्लता है उसको समाप्त कर देगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अम्ल जो है क्षारीय प्रकृति को दोनों आपस में, अम्ल और क्षार दोनों मिलकर क्या बनाता है? लवण का निर्माण करता है। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे को पीएच को कम करता है, यही समझिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम बताना। इस यौगिक को क्या कहते हैं? वही चीज बताते। तो इसको देखिए हम लोग क्या कहते हैं, CaOCl2 को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, तो क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब याद हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। ठीक है, इसका प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। ये तो है यौगिक को क्या कहेंगे सो, और इसका प्रचलित नाम, इसको किस नाम से बोल के बुलाते हैं, उससे कहेंगे विरंजक चूर्ण। जैसे हम लोग अभी देखें, जैसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, देखिए यहाँ पे बोलते हैं हम लोग इस यौगिक को बोलते क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इसका प्रचलित नाम क्या है? बुझा हुआ चूना। ठीक है, और इसको बोलते क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन इसका प्रचलित नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। तो ये चीज इसमें वही चीज पूछा गया है कि मतलब इसका यौगिक को क्या कहेंगे और उसका प्रचलित नाम क्या कहेंगे। ठीक है, क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है, वो कौन सा पदार्थ है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है?
चलिए देखते हैं। उस पदार्थ का नाम है शुष्क बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखिए दिया हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पे वही चीज दिया हुआ देखिए, सेम चीज है वही, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण करता है, क्योंकि इसी को हम लोग विरंजक चूर्ण कहें यहाँ पे। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या निर्माण करता है? कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, तो क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस क्या H2O मतलब जल का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसको संतुलित करके भी देखते क्या ये संतुलित है। पहले इसको ये यौगिक पकड़ते हैं क्योंकि सबसे बड़ा यही है। कैल्शियम एक, यहाँ पे भी एक। अब देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर 2 लिखा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2। क्या इधर ऑक्सीजन 2? हाँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। हाँ, हाइड्रोजन देखिए 2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 2, हाँ क्लोरीन 2, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया जो है पूरी तरीका से क्या है? संतुलित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, वही चीज यहाँ पूछा गया है। देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका रासायनिक फॉर्मूला है NaHCO3 के विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट मतलब NaCO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल का वो जल में विघटित हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वो 3 भाग में टूट जाता है। क्या क्या? सोडियम कार्बोनेट और क्या? सोडियम कार्बोनेट में जल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो यहाँ वही चीज लिखा हुआ है देखिए, इसका रासायनिक समीकरण भी लिखने बोला है। समीकरण लिखना, यही है समीकरण। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? यानी कठोर जल को हम लोग मृदु यानी उसको क्या बनाएंगे? नॉर्मल जल बनाने के लिए। जैसे कभी कभी देखते हैं हम लोग नहाते हैं तो कभी अलग बाहर चले जाते हैं तो कभी कठोर जल में देखते हैं साबुन को जैसे हम लोग घिसेंगे तो उसमें ज्यादा मतलब फेन नहीं आएगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा झाग नहीं देगा। ठीक है, तो उसी को उस जल को बोलते हैं हम लोग कठोर जल। ठीक है, नोट यहाँ देखिए लिखा हुआ कठोर जल जिसका रासायनिक फॉर्मूला है D2O से तात्पर्य उस जल से है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम अधिक होता है, उसी को हम लोग कठोर जल बोलते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है। कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसका एक समीकरण लिखना है। क्या बनता है सो देखिए यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल के साथ समीकरण कराते अभिक्रिया कराते हैं तो जिप्सम का निर्माण होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 प्लस हाफ H2O प्लस नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या है? इनटू है। ठीक है, शुरू से देखते चलिए। कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O को जल कितना? 3/2 जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिप्सम निर्माण होता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 इंटू 2H2O, ये है जिप्सम का फॉर्मूला। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।